लक्ष्य से जो है प्रेरित है आईएसए जैसे इंटरनेशनल, हालांकि ये पूरे विश्व का हो गया लेकिन भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे आईएसए कहें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब स्टार्ट हुआ? जैसे 30 नवंबर 2015 में जब COP21 हुआ फ्रांस के पेरिस में, तो वहां से स्टार्ट हुआ ना। वहां पे अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद थे ना, फ्रांसवा ओलाद के द्वारा ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया ना। इसका 2016 में इसका उद्घाटन हुआ और हेडक्वार्टर को रखा गया गुरुग्राम हरियाणा में ना। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसको रखा, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शायद अजय कुमार है, बदल गए हो पता नहीं, आई थिंक है ना, अजय कुमार है, ठीक है। इसमें 105 इसके सदस्य देश तक हो चुके, 105 तक सदस्य देश हो चुके, 120 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और इस गठबंधन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मतलब सौर ऊर्जा से संबंधित क्या करेंगे, ये जो रिसोर्स है उसमें $1 ट्रिलियन जो है 2030 तक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये निर्धारित करा है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इनको बहुत ज्यादा जो है इसका उपयोग करना है ना, प्राप्त करना है। तो ये एक तरह से क्या है, ये इसी के लिए है सस्ती और अफोर्डेबल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित लक्ष्य है। और इसके अलावा SDG 13 है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके भारत में जो है इसका हेडक्वार्टर है ना, ठीक है। तो ये कौन से देश हैं, ये अपन कहें तो ये जो है भूमध्य रेखा के आसपास पड़ोस में जहां पर सौर ऊर्जा की बहुत ज्यादा उपलब्धि है ना, तो उन देशों को इकट्ठा करा है और उन देशों को एक अलायंस बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, ये लक्ष्य है। तो इसको काफी हद तक अचीव करने में SDG 7 को काफी हद तक अचीव करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। इसी की प्रकार पर देखें तो मैंने SDG 8 बताया। SDG 8 क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके लिए बहुत अपन जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया, अभियान जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए था। इसी प्रकार स्किल इंडिया मिशन, ये भारत में कौशल भारत मिशन था, तो व्यवसाय प्रशिक्षण देने के लिए ये मिशन को शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो SDG 8 है उसको अचीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है।